अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तख्ती नंबर 9 इजहार, जिसमें तनवीन और नून साकिन के 4 कवायद में से पहला कायदा सीखने वाले हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सबक है, जहां आपको पता चलेगा कि इजहार कब और कैसे होता है। पिछले सबक में हमने तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन के कवायद को समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कायदा नंबर 9 इजहार। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा एक क्लियर और आसान एक्सप्लेनेशन, जिसे देखकर आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 9 इजहार। इजहार यानी जाहिर करना। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1। तनवीन और नून साकिन का 4 कायदा है, उनमें से ये पहला कायदा है। हुर्फ़ हल्की 6 है, हमसा हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 हुरूफ हलक से निकलता है, यानी गले से निकलता है, इसलिए इनको हुर्फ़ हल्की कहा जाता है और इनको ज़ुबानी याद कर लेना है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की आवे तो नून को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की तनवीन और नून साकिन के बाद इन 6 हुरूफ में से हमसा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हुरूफ में से कोई भी हुरूफ आए तो तनवीन और नून साकिन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। अब हम इसको इजरा के साथ पढ़ेंगे, ताकि पता चले कहाँ पर इजहार होगा, कहाँ पर गुन्ना नहीं करना है, कहाँ पर खींचना है, कहाँ पर खींचना नहीं है। जब तक हम इजरा के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर खींचना है, कहाँ पर गुन्ना नहीं करना है। इसलिए हम इजरा के साथ पढ़ेंगे। अगर आप चाहे तो इजरा के साथ पढ़ें या इजरा के बिना भी। तो सबक को शुरू करते हैं। तो या ज़बर तोई, या एलिन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले तो के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए या एलिन होगा। या एलिन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, जैसे तो या ज़बर तोई, रो दो ज़बर रन। आपको इतना देखना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो तनवीन और नून साकिन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर रो दो ज़बर रन में के बाद हमज़ा आया है, अलिफ के ऊपर ज़बर आया है। अगर अलिफ खाली ना हो तो वो हमज़ा है, तो हमज़ा आया है, इसलिए 2 ज़बर तनवीन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। जैसे रन आ, इस तरह से पढ़ेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, तनवीन 2 ज़बर हो या 2 ज़ेर हो या 2 पेश की तनवीन हो या नून साकिन हो, अगर आए तो बस इतना ध्यान रखना है कि उसके बाद वाले हर्फ कौन सा है। अगर हुर्फ़ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ है तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा कायदा आपको समझ में आए और गुजरा हुआ जो सबक है वो भी समझ में आए। कहाँ पर खींचना है, कहाँ पर खींचना नहीं है, कहाँ पर हुर्फ़ मद्दा होगा नहीं होगा, कहाँ पर जल्दी पढ़ना है, यह सब समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इजरा के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रो 2 ज़बर रन, 2 ज़बर तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की के 6 हुरूफ में से हमसा आया है, इसलिए 2 ज़बर तनवीन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। जैसे रो 2 ज़बर रन, तोई रन, हमसा ज़बर आ, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे हमसा ज़बर आ, तोई रन आ। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, तोई रन आबा। बा या ज़ेर बी, या मद्दा होगा इसलिए कि या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर आया है, इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा या ज़ेर बी, तोयरन आबा बी। लाम ज़बर ला, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे लाम ज़बर ला, तोयरन आबा बी ला। नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे नून अलिफ ज़बर ना। रो 2 पेश रुन, 2 पेश तनवीन की इजहार हल्की होगा इसलिए कि 2 पेश तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की के 6 हुरूफ में से हा आया है, इसलिए 2 पेश तनवीन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे रो 2 पेश रुन, नारुन। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा।
मीम ज़ेर मी, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे मीम ज़ेर मी। नारुन हामी, या ज़बर या, ज़बर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है जैसे या ज़बर या। नारुन हामिया। ता दो पेश तुन, दो पेश तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सा होती है जैसे ता दो पेश तुन। नारुन हामियातुन। लाम ज़ेर ली, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे लाम ज़ेर ली। मीम नून ज़बर मान, नून साकिन की इज़हार हल्की होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुरूफ में से ख आया है, इसलिए नून साकिन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे जैसे मीम नून ज़बर मन लीमन। ख ज़बर ख, ज़बर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है जैसे ख ज़बर ख लीमन ख। शीन ज़ेर शी, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे शीन ज़ेर शी लीमान खुशी। या ज़बर या, ज़बर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है जैसे या ज़बर या लीमान खुशिया। मीम नून ज़ेर मिन, नून साकिन की इज़हार हल्की होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुरूफ में से गॉइन आया है, इसलिए नून साकिन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे जैसे मीम नून ज़ेर मिन। गॉइन या ज़बर गई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले गॉइन के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए या लीन होगा, या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे जैसे गॉइन या ज़बर गई। मिन गई। रॉ ज़ेर री, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे रॉ ज़ेर री। मिन गैरी। हाँ खरी ज़ेर ही, खरी ज़ेर बराबर है या मद्दा के, खरी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे जैसे हाँ खरी ज़ेर ही। मिन गैरिही। या वाव ज़बर याव, वावलिन होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले या के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए वावलिन होगा, वावलिन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे जैसे या वाव ज़बर याव। मीम ज़बर मा, ज़बर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है जैसे मीम ज़बर मा यौमा। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई। ज़ाल दो ज़ेर दिन, दो ज़ेर तनवीन की इज़हार हल्की होगा इसलिए कि दो ज़ेर तनवीन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुरूफ में से आइन आया है, इसलिए दो ज़ेर तनवीन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे जैसे ज़ाल दो ज़ेर दिन यौमा दिन। आइन ज़बर आ, ज़बर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है जैसे आइन ज़बर आ यौमा दिन आ। लाम या ज़बर लाई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए या लीन होगा, या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे जैसे लाम या ज़बर लाई यौमा दिन अलाई। हाँ अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे जैसे हा अलिफ ज़बर हा यौमा दिन अलाई हा। मीम नून ज़ेर मीन, नून साकिन की इज़हार हल्की होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुरूफ में से हा आया है, इसलिए नून साकिन को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे जैसे मीम नून ज़ेर मीन। हाँ पेश हूँ, पेश को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है जैसे हाँ पेश हूँ। मिन हूँ। ख ज़ेर खी, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे ख ज़ेर खी। मिन हूँ खी। तो अलिफ ज़बर तो, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले तो के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे जैसे तो अलिफ ज़बर तो। मिन हूँ खी तो। बा दो ज़बर बन, दो ज़बर तनवीन और नून साकिन की आवाज़ में एक सा होती है जैसे बा दो ज़बर बन। मिन हूँ खी तो बन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और आपने इज़हार को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले वीडियो में हम इज़हार के बाकी के सबक पार्ट 2 में सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला सबक ज़रूर देखिए। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।